ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टार्क। लास्ट जो आपका टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल में देखा था कि आर क्रॉस एफ, यानी कि किसी भी फोर्स का जो पोजीशन है उससे जो उसका पोजीशन वेक्टर आर है, उसको जब आप फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास एक क्वांटिटी आती है जिसको आप टार्क कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आप लोग टार्क को तफसीली जो है वो पढ़ोगे। टार्क क्या होता है बच्चों? जब भी आप लोग क्या करते हो कि किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, तो आप उसके ऊपर फोर्स इस तरह लगाते हो कि आप चाह रहे होते हो कि उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन प्रोड्यूस हो। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी कह लो कि टेबल को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि टेबल को जब पुश करोगे कि तो टेबल जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक हो गया। जब टेबल मूव करेगा तो आप लोगों के पास वो जो मोशन होगी वो एक लाइन में मोशन होगी, और इस तरह की मोशन को आप लोग फिर लीनियर मोशन के तौर पे जो है वो लेते हो। लेकिन अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई रोटेटरी मोशन हो रही है, कोई सर्कुलर किस्म की मोशन हो रही है, तो आप उसको कहते हो कि आपके फोर्स के लगाने की वजह से कोई सर्कुलर मोशन हुई है, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, कोई चीज़ टर्न हुई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डोर है उसकी नॉब को पकड़ के डोर को पुश करते हो तो आपका डोर खुल जाता है, लेकिन डोर में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो टर्निंग इफेक्ट हुआ है। ठीक है। एक फिक्स पॉइंट था जहाँ से डोर आपका वॉल के साथ कनेक्ट है, उस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो आपका डोर है वो घूम गया है। ठीक है। तो इस तरह का जब आप फोर्स लगाते हो और उसके फोर्स की वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको आप लोग टार्क कहते हो। ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट यानी कि ये ऐसा इफेक्ट होता है, इसको हम लोग टार्क कहते हैं। ठीक है। ये ऐसा फोर्स का इफेक्ट होता है कि जिसकी वजह से फोर्स जो भी आपके ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपके पास रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, टर्न कर रहा होता है वो अपनी जगह से। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास क्या है कि एक नट है, उसको आप टाइट कर रहे हो स्पैनर के साथ, तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो स्पैनर है ये इस नट में टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोग फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स के लगने की वजह से आपके पास ये जो नट है ये अब यहाँ पे पेज के अराउंड जो है वो घूम रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस नट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए आप लोग कहते हो कि ये आपके पास क्या है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। तो जो भी आप लोगों के पास फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है उसको आप टार्क या मोमेंट कहते हो। ठीक है। इसको आप मोमेंट के तौर पे भी ले लेते हो और इसको आप टार्क भी कहते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक आपके पास एल है और एक आपके पास क्या है, एफ है। एल आपके पास क्या है, एल ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पॉइंट से आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस पॉइंट के अराउंड आप लोगों ने चीज़ को घुमाना है, उसको आप लोग कहते हो कि ये आपके पास लेंथ एल है। ठीक है। ये पॉइंट है, इसको आप कहते हो पीवट पॉइंट। जिस भी चीज़ के अराउंड, जिस भी पॉइंट के अराउंड आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप पीवट पॉइंट कहते हैं। ठीक है। जो भी सेंट्रल पॉइंट होता है उसको आप पीवट पॉइंट कहते हैं। तो आप लोगों ने इसके अराउंड इस स्पैनर को घुमाना है तो ये आपका पीवट पॉइंट है। तो पीवट पॉइंट से जहाँ पे फोर्स लग रही है उसके डिस्टेंस को आप लोग कहते हो एल। ठीक हो गया। और जितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको आप कह रहे हो एफ। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स ऑब्वियसली इस तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है। और जो आपका पीवट पॉइंट है उसके पास जो पोजीशन वेक्टर है उसके पास जो ये सारा डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, ये फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ठीक है। ये फोर्स है और ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, बार बार मैं कह रही हूँ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये फोर्स का और उस पॉइंट का जिसके अराउंड आप लोगों ने रोटेट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप लोगों ने एल कह दिया। ठीक है। तो आपका जो टार्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कि यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना है, और दूसरा आपके पास फोर्स के ऊपर। ठीक है। अगर आप फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो भी टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो भी आपके पास टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि इस केस में आपके पास टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी लंबी लेंथ वाला स्पैनर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ है आप लोगों के पास वो क्या है स्टूडेंट्स,
कि अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल कब लेता है, ठीक है। तो आप लोग कंसीडर करें कि आपके पास क्या है कि एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी इस तरह की बॉडी होती है जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, आर्बिट्रेरी शेप, ठीक है। तो ये आपके पास रिजिड बॉडी है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट O है। इस पॉइंट के अराउंड आप लोगों ने क्या करना है कि इस बॉडी को रोटेट करवाना है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से फोर्स इस तरह करके अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। परपेंडिकुलरली अप्लाई नहीं कर रहे बल्कि थोड़ा सा किसी एंगल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो फोर्स, ठीक है। उस एंगल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये क्या है कि आपके पास कहा गया है कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू द पिवट पॉइंट द वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म L इज इक्वल टू 0, सो इन दिस केस टार्क इज 0, ठीक है। अब आप देखो कि आप लोग फोर्स क्या कर रहे हो, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, थोड़ी सी तिरछी जो है वो डायरेक्शन है फोर्स की। फोर्स को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ये पॉइंट O है जिसके अराउंड आप लोगों ने क्या करना है, रोटेट करना है। अब आप लोगों को तो परपेंडिकुलर जो है वो देखना है कि कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, क्योंकि आप लोगों को फोर्स सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेनी है जो आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस पिवट पॉइंट होगी। तो आपने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ये आपके पास हो गया F साइन थीटा, ये आपके पास क्या होगा F कॉस थीटा। तो अब आप देखिए जो F कॉस थीटा है उसकी जो आपके पास एक्शन की लाइन है और जो आपके पास पॉइंट O से ये डायरेक्शन है, ये दोनों एक लाइन में है, ठीक है। जब ये दोनों एक लाइन में है तो ये जो F कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा ये आपके पास क्या करेगा कि इस टर्निंग इफेक्ट में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। उस वक्त आप लोगों के पास टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि L 0 हो गया। आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर आपके पास फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ से है ही नहीं, बल्कि ये तो क्या है, ये पैरेलल डिस्टेंस है। सो आप लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो आपका जो F cos थीटा वाला कंपोनेंट है इस फोर्स का, वो यहाँ पे किसी तरह का भी कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, टर्निंग एक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो F साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये क्या है, R है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मौजूद है और परपेंडिकुलर फोर्स भी मौजूद है। तो ऑब्वियसली इस केस में फिर आपके पास क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे आप लोगों के पास जो फोर्स की वैल्यू हो गई है वो क्या होगी, है F साइन थीटा, क्योंकि फोर्स का जो F साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। F cos थीटा वाला जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि उसके एक्शन के आप लोगों के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस केस में आपके पास क्या है, L 0 है, लेकिन इस केस में आपके पास L R के इक्वल है और जो फोर्स है वो क्या है, F साइन थीटा। सो आप लोगों ने F साइन थीटा फोर्स ली और R वो कंपोनेंट लिया। अब आप लोगों को ये चीज़ पता थी, लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने देख लिया था क्रॉस प्रोडक्ट में, कि आपके पास क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक हो गया। अब आपके पास जो R है वो भी एक वेक्टर है और F भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और साइन थीटा साथ में आ रहा है। सो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड पड़े हुए हैं और साथ साइन थीटा पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आप इसको R क्रॉस F की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने आर एफ साइन थीटा को T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास ए बी साइन थीटा होता तो आप उसको ए क्रॉस बी लिख सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आर एफ साइन थीटा है तो आप इसको आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह आप लोगों ने लिख लिया। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर आप फोर्स को इसी तरह ले रहे हैं और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो आपके पास क्या है, आर साइन थीटा। यहाँ पे आप लोगों ने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन आपका ये जो आर है इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। अब जो इसके ऊपर एक्शन के ऊपर इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज आर साइन थीटा। तो आप लोगों ने यहाँ पे दूसरे केस में क्या कर लिया कि जो डिस्टेंस है उसको आर साइन थीटा ले लिया और जो फोर्स है उसको एफ ही रहने दिया, ठीक हो गया। तो आप दोनों केसेस में देख सकते हैं। जस्ट आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आपके पास जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसके जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट से आप लोगों का कितना होता है, उस चीज़ को आप लोग मद्देनजर रखेंगे। और आप लोग लिख सकते हो T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ साइन थीटा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आर एफ साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर जो आप लोगों के पास डायरेक्शन बता रहा है टार्क की, ठीक है। क्योंकि आपके पास टार्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप फोर्स को इस तरह अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली टार्क भी इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड इसको खींचते हो तो फोर्स तो आप लोगों के पास टार्क इस तरह प्रोड्यूस होगा। सो आपके पास टार्क भी क्या है, एक डायरेक्शन रिक्वायर्ड है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। सो आपके पास टार्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो आपके पास जो भी पोजीशन वेक्टर है और जो आप लोगों के पास फोर्स है, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, टार्क है। और टार्क आपके पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो आपका आर है, पोजीशन वेक्टर है, आर जो भी होता है वो आपके पास डिस्टेंस की फॉर्म में होता है, लेंथ की फॉर्म में होता है, और उसका यूनिट आपके पास क्या है, मीटर। फोर्स का आपके पास यूनिट क्या है, न्यूटन। सो आपके पास जो ऐसा यूनिट है टार्क का, दैट इज़ न्यूटन मीटर। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि दो तरह की मोशंस होती हैं, एक आपके पास रोटेशन मोशन होती है और एक आपके पास लीनियर मोशन होती है। लीनियर मोशन क्या होती है, जो सीधी लाइन में हो रही है, और सर्कुलर या रोटेशन वाली मोशन क्या होती है, जो क्या होती है, सर्कल में हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों तरह की मोशंस होती हैं। तो इसमें अगर आपके पास यहाँ पे इस साइड पे कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हो। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आपके पास अगर कोई वेलोसिटी है तो उसको लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो आप लोगों के पास क्या है कि दो तरह की मोशंस हैं। अगर हम उनको डिस्कस करें तो रोटेटरी मोशन में जिस तरह टार्क एक्ट कर रहा होता है, इसी तरह आपके पास लीनियर मोशन में फोर्स का एक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत तफसीलात में, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, ये सारा आप लोग 5th चैप्टर में देखोगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जब आपके पास यहाँ पे फोर्स लग रही है, इस फोर्स के लगने की वजह से लीनियर मोशन में अगर आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो आपके पास टार्क के प्रोड्यूस होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छा सा आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसकी समरी ये आपके पास है। सिंपली आप लोगों के पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपके पास क्या होता है, टार्क होता है। पीविट पॉइंट का आप लोगों को पता होना चाहिए जिसके अराउंड आपके पास बॉडी रोटेट कर रही है। तो T इज इक्वल टू एल एफ। एल आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ आपके पास क्या है, अप्लाइड फोर्स। और आपका जो टार्क है वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो एल होता है इसको आप मोमेंट आर्म भी कहते हो। ठीक है, और ऐसा यूनिट इसका क्या है, न्यूटन मीटर है।